जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से स्टडी कर भी रहे होगे। सुबह मैंने आपकी एक क्लास ली थी जबरदस्त, जो आपको मैंने क्लास में ही करंट अफेयर को याद करा दिया था। उसके साथ ही मैंने आपको एक यूटी कराई थी जिसका नाम लद्दाख है। लद्दाख आपको मैंने कराई थी। उसके उपरांत मैं आज क्या लेकर आया हूँ, आज के आप यूपी कांस्टेबल डी एग्जाम के लिए स्पेशली रचना लेकर आया हूँ। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। आपको एकदम माइंड में फिट कर दूंगा, ऐसी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। थोड़ी देसी ट्रिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या है, याद करना है, पीएचडी नहीं करनी है एग्जाम में। आपको टिक मारना है, इसे किसको दिल से नहीं लेना है जो मैं बोलने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। थोड़ी आवाज़ कम आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करो। मुंशी प्रेमचंद जी, अब देखो, ये हमारे हैं प्रेमचंद जी। वो तो महान थे ही। अब इसको देख लो, ये किसान प्रेमचंद है। किसान है ये, प्रेमचंद है। ठीक, ये इंसान है, इस पर दो बैल है, ये काम कर रहा है। अब मैं तुम्हें इस रिलेट करता हूँ इसकी कहानियों से। देखो, कर्म भूमि। अब ये जो जिस भूमि पे ये खेती कर रहे हैं, खेती प्रेमचंद जी ये हल चला रहे हैं, हल। ठीक है, ये हल चला रहे हैं। जो हल चला रहे हैं कहाँ चला रहे हैं? कर्म भूमि पर। अब ये कर्म भूमि है, और जब ये कर्म भूमि है, हल जुत गया तो ये कैसी हो जाएगी? रंग भूमि हो जाएगी। क्यों? इसमें अब ये पेड़ पौधे आ गए, ये रही रंग भूमि। रंग भूमि आ गई। इस तरह क्या करना है, याद करना है आपको। कर्ण भूमि पर हल चलाया, रंग भूमि हो गई। क्यों? इस पर भाई बंजर भूमि थी, हल चला दिया है, तो इसलिए क्या आ गया? इस पर आ गया रंग, आ गया इस पर, हरा रंग हो गया वही, क्योंकि इस पर घास आ गई। दूसरा क्या था? मानसरोवर। अब जो मानसरोवर है वो तुम्हारा कहाँ पर है? मानसरोवर तो खेत जो है कर्ण भूमि के पास था, मानसरोवर था वहाँ। मानसरोवर बोले तालाब था एक, सरोवर बोलते तालाब को। तालाब का नाम क्या है? मानसरोवर। कितने भागों में है? 8 भागों में मानसरोवर। इतना बड़ा तालाब है कि 8 भागों में है वो तालाब। इस तरह इसको आपको कर लेना है याद। नेक्स्ट है गोदान। अब जब ये खेती करेगा तो अपने ये अन्न कहाँ भरेगा? गोदान में। ये रहा गोदान, कट्टे ये भरे रखे अनाज के कट्टे। ठीक है, कट्टे बोरी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गबन, अब ये क्या करेगा? थोड़ा भाई किसान है तो गबन भी करेगा थोड़ा बहुत। थोड़ा क्या है ये, बेईमान है, गबन कर देना थोड़ा सा। जैसे 5 6 3 8 10 थे, ये 8 रहेगी, 2 का गबन कर दिया। क्या कर दिया? 2 का गबन, 2 का गबन कर दिया ना मैं। ठीक है, नेक्स्ट शतरंज के खिलाड़ी। अभी देख लो, फ्री टाइम में क्या करता है ये? फ्री टाइम में करता है ये शतरंज खेलता है। क्या करता है फ्री टाइम में? शतरंज खेलता है। शतरंज का खिलाड़ी भी है प्रेमचंद। ये तुमको डायग्राम इसलिए बनाया है जिससे कि तुम्हारे माइंड में फिट रहे कि हाँ सर ने क्या बताया था। ठीक है, क्या खेलता है? शतरंज। अब देख लो इसका नेक्स्ट क्या है? कायाकल्प। और जब ये पूरे दिन काम करेगा तो बेचारे इसकी काया क्या हो जाएगी? कल्प हो जाएगी, मतलब पूरी तरह एकदम ये थक जाएगा, कायाकल्प होगी। कहते ना, मेरे बस की कुछ नहीं, ये कायाकल्प होगी। कौन होंगे? प्रेमचंद, ये किसान है। ठीक है, नेक्स्ट निर्मला। अब जो ये मानसरोवर है, इस मानसरोवर में जल या पानी कैसा है? पानी इसमें निर्मल है एकदम, इसमें कोई गंदा पानी नहीं है, ये निर्मला है। ठीक है, निर्मल। नेक्स्ट दो बैलों की कथा। अब इस दो बैल है भी, सीधी सिंपल बात है भाई, जब किसान है तो दो बैल की कथा भी तो यही बताओगे, अपने बैलों की कहानी ना बताओगे? ऐसा हुआ। नेक्स्ट है प्रेम आश्रम। अब ये रहता कहाँ है? घर तो इसका था नहीं, जब घर नहीं था ये तो प्रेम आश्रम में रह रहा है। कहाँ पर रह रहा? आश्रम में। घर तो रहता नहीं है, ये प्रेम आश्रम में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटों वाली विधवा। अब क्या है? इससे पहले चलो ये ले तो वरदान। इसे वरदान मिला हुआ, क्या वरदान मिला हुआ? कि तू कभी भी अपनी वाइफ को मंगलसूत्र नहीं पहना सकता। क्या नहीं पहना सकता? मंगलसूत्र। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ले रखी थी मैं पहनाऊंगा, ये वाली प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ये रही। और इसने क्या कर रखा था? इन्हें वरदान भी लिया, वरदान मिला हुआ था इसे कि तू कभी भी अपनी वाइफ को मंगलसूत्र नहीं पहनाएगा। इसलिए मंगलसूत्र इसका अधूरा उपन्यास है। क्यों? इसे वरदान मिला हुआ था कि तू नहीं पहनाएगा, फिर भी इसे क्या है? मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। अधूरा तो रहेगा भाई जब वरदान मिल गया। वरदान मिल गया तो प्रतिज्ञा ले रखी थी इसने, प्रतिज्ञा भी नहीं हुई इसकी। क्यों? वरदान दे दिया था भाई इसे ऊपर वाले ने। फिर जब इसे ईश्वर ने इस तरह करा तो इन्हें क्या कहा? मुझे न्याय चाहिए। कैसा? ईश्वरीय। ये क्या बोली खास ने? ईश्वरीय न्याय भी, इसे ईश्वरीय न्याय चाहिए था। फिर दूसरा कर भला। इसे कहा ईश्वरीय न्याय तो मिलेगा, पर इससे पहले तो कर भला। कर भला मतलब कर भला, तुझे भला करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी लाइफ कैसी हो गई? संग्राम पूरी लाइफ में यार देखो, ये संग्राम भी है। क्या है? संग्राम में। अब तुझे क्या करना? प्रेम के वेद पढ़ने पड़ेगा, प्रेम की बेदी, प्रेम की बेदी पर चलना पड़ेगा। और अभी से इतना यो इतना प्रेम के बाद अब चल गया कि भैया ऐसा सज्जनता का भी दंड मिल गया।
ये थोड़ा सज्जन था, लास्ट में देखा तो इसे दंड भी मिला। क्या मिला था तुम्हें मैंने बता दिया ये, कि वो कभी भी अपना मंगलसूत्र नहीं पहना पाएगा क्योंकि अधूरा है वो, ये भी बता दी। वो बताओ कौन सी रह गया। अब देखो, अभी पानी कहाँ से पिएगा, मानसरोवर से तो पिएगा नहीं। क्या करता है, ठाकुर के कुएं पे जाता है, ठाकुर का कुआं, इस पे से क्या करता है, पानी पीता है। इससे तो ये अपने खेत इसमें करेगा, खेत में जहाँ ये काम कर रहा है, लेकिन पिएगा कहाँ से, ठाकुर के कुएं पे से। रह कहाँ रहा है, अपेन आश्रम में। और भूमि कौन सी है, कर्ण भूमि। और जब कर्ण भूमि हो जाएगी तो कैसे बन जाएगी, रंगभूमि। मंगलसूत्र अधूरा, 2 बैलों की कथा ये भी बता दी। कोई इसमें ऐसी है नहीं जो आपको याद ना हो। अब इसकी भी मैं बता दूँ, ये ऐसा था बेचारा, ईश्वरीय न्याय क्यों चाह रहा था, क्योंकि बेटों वाली विधवा, इसका देहांत ही हो गया बेचारे का। होना नहीं चाहिए था, हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सर मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास है, जब ये नहीं रहेगा तो बेचारा मंगलसूत्र अधूरा रह जाएगा। बेटों वाली विधवा, अब बेटों वाली विधवा भी इसकी वाइफ थी, क्यों, इसके बेटे तो थे पर ये देहांत हो गया इसका, इसलिए अब बेटों वाली विधवा रहेगी, इसकी वाइफ रह गई, इसलिए वो ईश्वरीय न्याय मांग रहा था। ये कहानी तुमको अपने माइंड में फिट कर लेनी है। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से कर लेना, अपने उस पर बना लेना। मैं तो इस तरह ही याद करता हूँ, इस तरह ही तुम्हारे ट्रिक से बताने वाला हूँ। ये तुम्हारे प्रेमचंद जी है, ये इतने थकते हैं, कायाकल्प हो गए, ठाकुर पे पानी पीते, पेड़ में आश्रम में रहते, घर ये जाते नहीं है, निर्मल जल है जिनके मनोसरोवर का 8 भाग में, कर्ण भूमि पे या खेत जोतते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, गोदाम में बोर इकट्ठा लगाते हैं, बोर इकट्ठे में 2 गोदाम कर देते हैं। इनकी सज्जनता का इतना दंड मिला, ये शतरंज के खिलाड़ी भी थे, प्रेम की वेदी पर चलना था, संग्राम इनकी पूरी लाइफ में था। कर भला करोगे तो तुम्हारा ईश्वरीय न्याय मिलेगा, लेकिन इसे प्रतिज्ञा ने ले रखी थी, मैं करूँगा भला, मैं करूँगा भला। बेटों वाली विधवा इसकी पत्नी थी, प्रेम आश्रम में रह रहे थे, 2 बैलों की कथा इसके खुद के बैल थे, कायाकल्प हो गया। सब वो आपको ये याद करा दिए। तो कैसी लगी ये ट्रिक मेरी, आपको बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। मैंने इसमें पूरा मेहनत की है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जानी चाहिए। आप किस लेखक की रचना मुझसे इस तरह की ट्रिक पर चाहते हैं वो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं उस पर फिर अपना ट्रिक बनाऊंगा और आपको जल्दी से जल्दी याद करा दूंगा। क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली शिफ्ट 2023 के कौन से उसमें था ना, पहली शिफ्ट 17 तारीख की थी ना, हाँ 16 की या 17 की थी, तो 16 में ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इसकी सारी ज़्यादातर प्रेमचंद और तुम्हारा महादेवी वर्मा की पूछ रखी थी। नेक्स्ट मैं महादेवी वर्मा भी ले सकता हूँ, ठीक है, तो आपको याद कर लेनी है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।